जी, प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास में हमने सिक्के, कॉइन्स वाले सवाल और बॉल्स निकालने वाले सवाल कर लिए। अभी प्रोबेबिलिटी की सेकंड क्लास है जिसमें ताश की गड्डी वाले सवाल और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त। जैसे ही देखो, एक लॉटरी में 10 प्राइज हैं, 25 उसमें ब्लैंक हैं। एक लॉटरी निकाली जाती है रैंडमली, तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइस जीतने की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर आप एक लॉटरी निकालने जाओगे तो 10 और 25 टोटल 35 आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन टोटल 35 में से 25 तो ब्लैंक ही है, प्राइस तो केवल 10 में ही है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो प्राइस जीतने की जो संभावना है वो केवल 2/7 ही है। अगर सवाल में ये पूछा होता ना कि प्राइस ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 में से 2/7 को घटा देते तो 5/7 आ जाता। ये देखिएगा, शब्द असैसिनेशन से चुने गए दो अक्षर दोनों के स्वर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सवाल कई बार पेपर में आ जाता है। कभी यहाँ पे असैसिनेशन के कोई और वर्ड कर देगा, किसी फिल्म का नाम दे देगा, कोई और बड़ा लेटर दे देगा, किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा, ठीक है भाई। और यही चीज रहती है। अब इससे हमने दो लेटर चूज करे, उन दोनों लेटर्स के वोवेल स्वर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वोवेल्स क्या होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब देखो इस ये असैसिनेशन शब्द में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लेटर्स हैं। 13 लेटर्स में से आप कितने लेटर चूज करते हो? 2 लेटर आप चूज करते हो। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर 13 C2, ये हो गया आपके टोटल जो आपके आउटकम हो सकते हैं। लेकिन आपको वोवेल्स निकालना है, इसमें वोवेल्स कितने मेरे दोस्तों, स्वर कितने हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 अभी 5 और 6, इसमें टोटल 6 वोवेल्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या 6 वोवेल्स में से आप चाहते हो कि 2 वोवेल्स निकल के आए, 6C2। आप बोलोगे जी सर टोटल तो 13 लेटर्स, उसमें से आप 2 लेटर चूज कर रहे हो टोटल आउटकम्स, लेकिन आप फेवरेबल क्या चाहते हो कि 6 में से आपके 2 जो निकले वो 6 वोवेल्स में से 2 आपके वोवेल्स निकल आए। 6C2 का मतलब 6 गुणा 5/2। अब बटे 2 लिखने की जरूरत नहीं हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बटे 2 कट जाएगा। 13 गुणा 12/2 ये हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा आपका 5/26। ये सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है जो बी ऑप्शन है। ये बताओ, एक रेस में ए और बी के दौड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 और 1/6 है। क्या प्रोबेबिलिटी है नाइदर ऑफ देम विंस? क्या संभावना है कि उनमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा। अब एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके एक्चुअली दो आंसर हो सकते हैं, दो अलग-अलग केसेस में। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी समझते हैं। प्रोबेबिलिटी में जैसे किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी ए है, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, और उस घटना के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे दोस्तों वो ये है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों के किसी घटना के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा। कांसेप्ट नंबर 1, किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो 1 - pa आप कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट आप जानते हैं मेरे दोस्तों। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब वो घटनाएं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रधानमंत्री जी के चुनाव में 3 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, मोदी जी ने भी, राहुल गांधी ने भी, ममता बनर्जी ने भी और मनमोहन सिंह ने भी, 4 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया। तो एक कैंडिडेट का फॉर्म भरना दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ भी करे मेरे दोस्तों। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। एक के होने हो जाने से दूसरे के होने ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, दोनों दो इंडिपेंडेंट इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी एक साथ, वो कैसे आप निकालते हैं? उनकी मल्टीप्लाई, पीए गुणा पीबी, पीए गुणा पीबी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मतलब दो इंडिपेंडेंट इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, पीए इंटरसेक्शन भी, तो पीए गुणा पीबी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री का फॉर्म भरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है नरेंद्र मोदी के, और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री का फॉर्म भरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। तो दोनों के फॉर्म भरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों के, तो आप कहोगे सर दोनों के फॉर्म भरने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/30। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट आ गया, क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा। और दूसरी जो होती है डिपेंडेंट इवेंट मेरे दोस्तों, ठीक है ना, या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब कि अगर एक इवेंट हो गया मेरे प्यारे भाई तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी हो गई तो पहली नहीं होगी। जैसे प्रधानमंत्री में अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए तो राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे, राहुल गांधी जीत गए तो मनमोहन सिंह जी नहीं जीत पाएंगे। बात समझ में आई? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मेरे दोस्तों। तो अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, तो एक ही उसमें से पॉसिबल हो सकती है, या तो ए होगी या बी होगी मेरे दोस्तों। तो ये है मेरे प्यारे एंड ए और बी दोनों के हो जाने की संभावना। ए यूनियन बी या तो ए होगी मेरे दोस्तों या फिर बी होगी। तो इसमें आपको करना है पीए प्लस पीबी दोनों को ऐड कर देना है मेरे दोस्तों। या तो ए के हो जाने की संभावना या फिर बी के हो जाने की संभावना क्या होगी? पीए प्लस पीबी। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात अच्छे समझ में आई। ये कांसेप्ट आप सवाल देखो, एक दौड़ में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। क्या संभावना है कि इनमें से कोई भी बंदा नहीं जीत पाएगा? अब देखो यहाँ पे दो है मेरे दोस्तों, एक रेस हो रही है, ए और बी एक दूसरे को, ए और बी जो है वो एक दूसरे के ओपोनेंट है। ए और बी जो है मेरे दोस्तों एक दूसरे के ओपोनेंट है। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि एक ही रेस में भाग रहे हैं दोनों ए और बी। ए और बी एक दूसरे के ओपोनेंट है, एक ही रेस में भाग रहे हैं। पहला केस, अगर ए और बी एक ही रेस में भाग रहे हैं तो ये क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, या तो केवल ए, अगर ए जीत गया तो बी नहीं जीत पाएगा, और अगर बी जीत गया मेरे दोस्तों तो ए नहीं जीत पाएगा। क्लियर है? यानी कि ए और बी ही भाग रहे हैं मेरे दोस्तों एक रेस में, ठीक। तो ए के जीत जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे दोस्तों 1/3 है और बी के जीत जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/3 है तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे दोस्तों? 2/3। ए और बी एक दूसरे के ओपोनेंट है। और बी के मेरे दोस्तों ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। सवाल पूछा है ए के ना जीतने की और बी के भी नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरे दोस्तों क्या होगी मेरे प्यारे भाई? आपको निकालना, ना ए जीते ना ही बी जीते। तो क्या आ जाएगी? 2/3 गुणा 5/6। तो आपका जवाब होगा सर 10/18 यानी कि 5/9। ये फर्स्ट केस है मेरे प्यारे भाई, क्लियर? अगर मैं सेकंड केस आपको दिखाऊं कि ए और बी एक कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन रेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं कर रहे दोस्त, अलग अलग रेस करवाई जा रही है, अलग अलग रेस है ना। ए किसी और खिलाड़ी के साथ दौड़ रहा है, बी किसी और खिलाड़ी के साथ दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जीतने का चांस ए का भी है और जीतने का चांस बी का भी है, ठीक है भाई। तो ए और बी दोनों ही सेपरेट सेपरेट कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं। तो ए के जीतने का चांस भी है, ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, दोनों में अलग अलग। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो आपसे पूछा क्या संभावना है कि उनमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा मेरे दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाई या तो ए जीते या फिर बी जीते मेरे दोस्तों। ए या तो ए के जीतने की या फिर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है? 1/2। तो ए या बी के जीतने की जो संभावना है मेरे दोस्तों कितनी है? 1/2। तो ए और बी में से किसी के भी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/2 यानी कि 1/2। तो फिर इस सवाल का जो आंसर है 1/2 आ जाएगा अगर वो सेपरेट सेपरेट कंटेस्ट करते हैं। तो यहाँ तो दो इस सवाल का आंसर है। अगर ए और बी एक दूसरे का ओपोनेंट है तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की जो संभावना है 5/9 है। अगर वो सेपरेट सेपरेट मेरे दोस्तों दौड़ रहे हैं तो उनके मेरे प्यारे भाई यहाँ पर
जीतने की जो संभावना, ना जीतने की जो संभावना है वो 1/2 है। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? चलो अगला सवाल देखेंगे। एक प्रतियोगिता में राम के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 1/5 है, जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है भाई, तो एक प्रतियोगिता हुई है, राम का पुरस्कार जीतने की 1/5 है, मोहन के जीतने की 3/4 है। तो दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत आसान हो गया, राम की 1/5 है, मोहन की 3/4 है, तो दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 3/20 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये वाला सवाल 33 ऐसा ही इसको खुद से ट्राई करेंगे आप। ये वाला बताओ 34वां, ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक क्लास में 30% ऑफर करते हैं इंग्लिश, 20% ऑफर करते हैं हिंदी और 10% ऑफर करते हैं बोथ। एक स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड किया जाता है रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने इंग्लिश ऑफर की है या हिंदी ऑफर की है? जवाब दीजिएगा। तो जैसे ये समझो मेरे दोस्तों, ये वेन डायग्राम की टाइप की तरह होगा कि ये वो लड़के हैं जो इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश। ठीक भाई, ये वो कितने लड़के हैं? 30% स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट हैं जो हिंदी ऑफर कर रहे हैं मेरे दोस्तों 20%। बाकी फिर ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑफर कर रहे हैं मेरे दोस्तों 10%। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही। एक छात्र रैंडमली चुना जाता तो क्या संभावना है कि उसने या तो अंग्रेजी या हिंदी की पेशकश की है? मतलब मेरे दोस्तों अंग्रेजी चुनने वाले 30% है, हिंदी चुनने वाले मेरे दोस्तों कितने हैं? 20% है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई, अंग्रेजी प्लस हिंदी, तो ये जो बीच का एरिया कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो गया, मुझे एक ही बार काउंट करना था क्योंकि सर्कल में भी आ गया इसमें, तो इसमें से घटा देंगे मेरे दोस्तों तो 40%। तो या तो अंग्रेजी चुनने वाले या फिर हिंदी चुनने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? 40% होंगे। 40% की मतलब 2/5। तो सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। समझ में आया? बात समझ में आई आपको? कोई तकलीफ नहीं इसमें? आगे चलिएगा, ये बताइएगा। ये भी एग्जाम में आया है, ध्यान से सुनिएगा। बताओ, लेटेस्ट सवाल है ये वाला एकदम। एक बैग में 33 और 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर संख्या के परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 33 और 92 के बीच कार्ड हैं, 33 और 92 के बीच संख्या है, एक बैग में कार्ड है बहुत सारे, तो उस कार्ड पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप देखो 33 और 92 के बीच की संख्या है, 33 और 92 नहीं है कार्ड में। बात समझ में आई? 33 और 92 के बीच की संख्या कौन कौन सी होती है? यानी कि बैग में जो संख्या होंगी कार्ड्स पर वो 34, 35, 36 से लेके मेरे प्यारे भाई 91 तक कुछ भी हो सकती हैं। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। तो 34 से लेके 91 तक टोटल कितनी संख्या होंगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दो। तो 91 में से 34 घटाएंगे मेरे दोस्तों 57 और प्लस 1 ऐड करेंगे 58। ये टोटल लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो टोटल 58 संख्याएं हैं। पूछा कितनी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है? तो 34 से 91 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर? एक तो 6 का स्क्वायर 36, एक 7 का स्क्वायर 49, एक 8 का स्क्वायर 64 है भाई, और एक 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तो इनके बीच में नहीं आएगा। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, यानी कि टोटल तो 58 नंबर है, इसमें से 4 आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/29। इस सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर सवाल में ये बोल देना 33 और 92 के बीच वाली संख्या वाले कार्ड है, इंक्लूसिव 33 92 को इंक्लूड कर देता तो सवाल का फिर जो है तरीका एकदम बदल जाता। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब मेरे प्यारे भाई यहां से आपके सवाल जो हो गए कार्ड वाले शुरू। अब कार्ड के क्वेश्चंस करने से पहले आपको समझना चाहिए कि कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर ताश के पत्ते की बात करूं तो एक ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पता है तुम्हें? 52 में से ध्यान से सुनेगा 26 तो आपके आधे रेड होते हैं और 26 आधे ही आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है भाई, और हर टाइप के मेरे दोस्तों 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। 26 में भी मेरे दोस्तों दो दो टाइप के पत्ते बांटे गए, 13 पत्ते अलग, 13 पत्ते अलग, और 13 पत्ते अलग और ये वाले 13 पत्ते अलग। ठीक है भाई, एक सेकंड में इंग्लिश टिप लेता हूं भैया। इंग्लिश क्या होती है इसकी मुझे तो हिंदी में पता है, नहीं कार्ड्स की तो नहीं, वो हुक्म चिड़ी की इंग्लिश क्या होती है? हुक्म चिड़ी की हार्ट्स डायमंड। हार्ट्स और डायमंड्स के मेरे दोस्तों क्या होते हैं? रेड होते हैं। बाकी स्पेड्स और क्लब, स्पेड्स और क्लब ये आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है ना? और ये जो अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, हिंदी मीडियम से पढ़े बचपन में, तो हार्ट्स मतलब पान के पत्ते, पान के पत्ते, और डायमंड्स होती है ईट, स्पेड्स मतलब हुक्म का पत्ता, और क्लब्स मतलब चिड़ी। बात समझ में आई आप लोगों को? है ना? जवाब दो, या सब कुछ तो बोलो है भाई। ठीक है भाई, तो 52 पत्ते होते हैं, 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। रेड के भी 13 दो टाइप के पत्ते, ब्लैक के भी 13 है ना, ये इस तरह रेड कलर होता है। तो पान के जो है मेरे दोस्तों 13 पत्ते हैं, डायमंड ईट उसके भी 13 पत्ते, स्पेड्स हुक्म के 13 पत्ते, क्लब के 13 पत्ते हैं। अब इनका साइन भी बना दूं मैं आपको, साइन कैसा होता है? ठीक है भाई, साइन जो होता है आप जानते हैं कि हार्ट्स का जो साइन होगा वो तो बिल्कुल हार्ट की शेप में ही बना होगा ऐसे, और रेड होगा मेरे दोस्तों एकदम रेड। क्लियर है? ये रेड। अगर डायमंड की बात करें तो ये डायमंड की शेप में बनता है इस प्रकार से। अरे यार बनता भी तो नहीं, ये होता ना इसी तरीके से। ठीक है भाई, स्पेड्स हुक्म बनाना थोड़ा सा कठिन काम है मेरे लिए है भाई। ये बनता है कुछ इस टाइप से मेरे दोस्तों। यार चित्रकला बचपन में पढ़ लेता तो काय को दिक्कत आती है ये, और ऐसे कुछ होता है। ठीक है भाई, ये वाला होता है हुक्म। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। चिड़ी बनाना तो मेरे लिए और भी खतरनाक है। ये वाला होता है बच्चों चिड़ी। अरे बन जा भाई, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आपका चिड़ी होता है। मतलब पत्तों पे ऐसे साइन बने होंगे, ठीक है ना? लिखा नहीं होता है हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। तो ये हार्ट पान है, डायमंड है, ये स्पेड्स हुक्म है, और ये आपका चिड़ी। अब 13 पत्ते हो गए, टोटल 52 हो गए, रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के 26। अब हर पत्ते की बात करें तो हर पत्ते में मेरे दोस्तों 1 2 नंबरिंग लिखी होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग होगी। फिर आएगा मेरे दोस्तों 10 के बाद 11 12 13 नहीं होता, 10 के बाद होता है जोकर, क्वीन और किंग। ठीक है भाई, गुलाम, रानी और बादशाह, जोकर, क्वीन और किंग। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई ये जो एक है ना 1, ये 1 नहीं लिखा होता पत्ते पे। 1 ये होता है मेरे दोस्तों इक्का, और इसको हम ACE बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ACES। और 1 की जगह मेरे दोस्तों जो साइन बना होता है वो A लिखा होता है, 1 नहीं लिखा होता पत्ते पे। ठीक है ना? मतलब इसका 1 ही है? हाँ लिया। और ये मेरे दोस्तों उसकी जगह लिखा होता है आपका कैपिटल A लिखा होता है।
ठीक है ना, तो मतलब समझे, ये हर पत्ते के साथ होगा। अगर हम डायमंड्स के पत्ते देखेंगे तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, फिर जोकर, क्वीन और किंग। अब मेरे दोस्तों जो एक है वो आपका मेरे प्यारे भाई एक नहीं लिखा होता, उसकी जगह ए लिखा होता है, ए मतलब इक्का, एस किंग, सबसे पावरफुल पत्ता यही होता है। ये सारे पत्तों की कहानी है मेरे प्यारे भाई। ठीक, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब हम जो है पत्तों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा मेरे प्यारे भाई। 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से 2 कार्ड्स रैंडमली निकाले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों कार्ड किंग होंगे? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही कार्ड्स किंग होंगे? 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। देखो टोटल कितने केस होंगे? 52। 52 में से आपने 2 पत्ते निकाले, टोटल चांस हो गए। आपने पूछा दोनों पत्तों के राजा होने की संभावना क्या है? अच्छा, राजा होंगे कितने? हर टाइप का एक एक किंग होगा। कहां मर गया ये? हार्ट का भी एक, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड्स का, क्लब्स का एक एक किंग होगा, तो टोटल 4 किंग होंगे मेरे दोस्तों। अभी टोटल कितने किंग होंगे? 4। तो 4 किंग में से 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? 4 C2 अपॉन 50 C2। 4 किंग्स में से आपको 2 किंग्स चाहिए, तो 4 C2 मतलब 4 गुणा 3 बटे 2, 52 C2 का मतलब मेरे दोस्तों 52 गुणा 51 बटे 2, बटे 2 लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। 4 से 52 मेरे दोस्तों 13 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, और 3 से 51 70 बार कट जाएगा। तो 13 गुणा 70 आ गया 1 बटे 221, 1/221 इस सवाल का आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 37। 52 ताश के पत्तों के पैकेट में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक उसमें हुक्म का है मेरे दोस्तों और एक उसमें मेरे प्यारे भाई हार्ट है, हार्ट हृदय है ना? बताइएगा। या पान, हार्ट मतलब पानी, सॉरी हार्ट मतलब पान, ठीक है भाई। एयर, हृदय भी लिख देते हैं उसको हिंदी में, ज्यादा हिंदी हो रही है, बताओ। तो 52 ताश के पत्तों के पैकेट में से आपने 2 पत्ते निकाले, तो 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकालने की टोटल आउटकम्स कितने हैं? 50 C2। क्या संभावना है कि एक उसमें हुक्म का पत्ता हो मेरे दोस्तों, एक उसमें हार्ट हो? हुक्म के पत्ते स्पेड्स कितने होते हैं? 13। तो 13 में से एक हुक्म निकलने की प्रोबेबिलिटी 13 C1 है, इंटू एक हार्ट के पत्ते 13 होते हैं, 13 में से मेरे दोस्तों एक हार्ट का पत्ता निकलने की इंटू 13 C1 है। तो 13 गुणा 13 मेरे दोस्तों 160, ये इंडिपेंडेंट इवेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। 13 गुणा 13 मेरे दोस्तों 169, 52 C2 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों 52 गुणा 51 बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 2 से 52 आपका 26 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। ये किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका जाएगा यहां से 13 बार, 13 बार चला जाएगा, 13 दूनी 26, तो 13 बटे 102 इस सवाल का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन एकदम मस्त करेक्ट है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोनो दिक्कत नहीं। अगला सवाल कहां गया? सवाल है आपके सामने यहाँ पर 38, बताइएगा। 52 ताश के पत्तों के पैकेट्स में से रैंडमली एक पत्ता पिक किया जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है? ये जो कार्ड है ये फेस कार्ड है, ठीक है भाई। क्या संभावना है कि जो कार्ड हमने निकाला है ये एक फेस कार्ड है? ये फेस कार्ड का क्या मतलब है? फेस कार्ड का मतलब है, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ना, कि ये जो जैक, क्वीन और किंग के जो कार्ड होते हैं इनके फेस छपे होते हैं, जोकर का, रानी का, राजा का, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो हार्ट्स के, डायमंड के, स्पेड्स के और एक क्लब्स के, सबके 3-3 फेस कार्ड्स होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके 12। तो आपसे सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया कि 52 में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या चांस है कि वो फेस कार्ड है? तो भैया 52 टोटल आउटकम्स तो 52 होंगे, अब फेस कार्ड निकलने के चांस है मेरे दोस्तों 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 से चला जाएगा 3/13, तो 3/13 इसका आंसर होना चाहिए था दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है, 3/13। समझ में आया? ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 52 ताश के, अच्छा तो यही सेम क्वेश्चन था। 52 ताश के पत्तों में से एक पैकेट निकाला जाता है, पैकेट में से ताश निकाला जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वीन ऑफ क्लब, क्लब की क्वीन है, और एक किंग ऑफ हार्ट, और हार्ट का किंग है? इसकी क्या संभावना है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे शब्द लगा हुआ है और, आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, या तो वो क्लब निकला है या फिर हार्ट का किंग निकला है। तो मेरे दोस्तों आपके पास यहाँ पे जो है या लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक बात हो जानी चाहिए, या मतलब प्लस। 52 में से एक पत्ता निकालोगे तो टोटल आउटकम्स होंगे मेरे दोस्तों 52। आप बोलोगे जी सर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्लब की रानी, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, तो क्लब की रानी और क्लब किंग का हार्ट, ये तो एक ही पत्ता होता है, आपको पर्टिकुलर एक पत्ता चाहिए। क्लब क्वीन का जो है, क्लब की क्वीन चाहिए एक पत्ता और हार्ट का किंग चाहिए एक, यानी कि मेरे दोस्तों ये है प्लस। या तो ये निकला एक पत्ता या फिर ये वाला पत्ता निकला है हार्ट का किंग, तो टोटल 2/52 यानी कि 1/26 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सी ऑप्शन। क्लियर ना? जैसे मैं सवाल आपसे पूछ लगूं कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ उसका डायमंड का किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डायमंड का किंग, तो डायमंड का किंग तो एक ही होता है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। क्लियर है ना? एक ही पर्टिकुलर पत्ता आप निकाल रहे हैं। ये देखो, वन कार्ड ड्रॉ किया जाता है रैंडम 52 कार्ड्स के पैकेट्स में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड या तो आइदर एक रेड कार्ड है या फिर एक किंग है। कार्ड या तो रेड कार्ड है या फिर किंग है, तो आपने एक कार्ड चूज करा 52 में से, तो 52 टोटल आउटकम होंगे। अब रेड कार्ड कितने होते हैं मेरे दोस्तों? रेड कार्ड होते हैं आपके 26, या तो रेड कार्ड हो या फिर किंग हो। किंग कितने होंगे मेरे दोस्तों? किंग होते हैं आपके 4 किंग होते हैं। लेकिन गलती हो गई कि 26 जो रेड कार्ड है ना मेरे प्यारे, जो 26 रेड कार्ड है, 2 किंग तो उसमें भी हैं, या का मतलब है प्लस 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं आपके किंग, लेकिन इन 26 रेड कार्ड्स में भी तो 2 किंग है, तो 2 आपको माइनस करना होगा। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो केवल ये होंगे, यानी कि मेरे दोस्तों 26 में से आप 2 ऐड करेंगे 28/52, ये 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 7/13 सवाल का आंसर होगा। आसान सी बात है। ये बताओ 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि ये पत्ता या तो एक 10 है या फिर एक स्पेड कार्ड है, या तो 10 है या स्पेड कार्ड है। अब स्पेड कार्ड कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 13 होते हैं हुक्म के, और 10 भी कितने होते हैं? 4। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है मेरे दोस्तों, तो टोटल आउटकम 52 है। या तो आपको 10 चाहिए, 10 कितने होते हैं? 4, या आपको स्पेड चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए मेरे दोस्तों यहाँ भी कि इन स्पेड में 13 हुक्म के पत्तों में से एक तो खुद 10 ही है ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो 13 माइनस 1 12 4 16, 16/52 मेरे दोस्तों आपका होगा, जो कि 4 से चला जाएगा, 4/13 सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। बेसिक सवाल होते हैं मेरे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कार्ड निकाला जाता है 52 कार्ड में से, विल बी डायमंड और किंग, या तो ये डायमंड हो या किंग हो। अब देखो टोटल आपके पास 52 कार्ड होते हैं, डायमंड कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 13, और किंग कितने होते हैं? 4। मेरे दोस्तों या तो डायमंड निकला या फिर कोई किंग निकला है, तो टोटल 17 आउटकम होंगे फेवरेबल। नहीं, 13 डायमंड में भी तो एक किंग होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके मेरे दोस्तों 13 और ये 3 16 ही होंगे मेरे दोस्तों। 52 कार्ड में से 16 कार्ड आपकी इच्छा के होंगे, जिसमें से 13 तो आपके ये हो जाएंगे मेरे दोस्तों डायमंड, और 4 किंग होंगे, ठीक है, और एक दोनों में कॉमन होगा वो माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों 4/13 ही आएगा। ये बताइएगा 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं एक साथ, या तो दोनों के रेड होने की या दोनों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो दोनों रेड होंगे या दोनों किंग होंगे। बताओ, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बेहतरीन सवाल है। इस बार आपने क्या करा है? 52 ताश के पत्ते हैं 52, उसमें से आपने 2 पत्ते चूज करें, 52 C2, दोनों के रेड। अब रेड पत्ते कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 26, और किंग कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4।
तो 26 रेड में से 2 निकल आए आपके 26 C2, या फिर मेरे दोस्तों 4 किंग में से आपके 2 निकल आए। लेकिन आप ये भी तो भूल गए मेरे दोस्तों कि 26 रेड में से मेरे प्यारे भाई 2 तो आपके किंग ही हैं, तो 2 किंग आपके डबल डबल काउंट हो गए यहां भी। तो इसमें से आपको माइनस करना होगा 2 C2, क्लियर है ना, 2 पत्ते आपके डबल काउंट्स हो गए हैं, 2 C2 माइनस करेंगे। तो 26 C2 का मतलब 26 गुणा 25 बटे 2 यानी कि 13 गुणा 25, 4 C2 मतलब 4 तिया 12 बटे 2 यानी कि 6, 2 C2 का मतलब 1, 52 C2 मतलब 52 गुणा 51 बटे 2 यानी कि 26 गुणा 51। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आना तो यही चाहिए, ठीक है भाई। 13 गुणा 25 कितना आएगा 325, 325 में मेरे दोस्तों 5 जोड़ेंगे 330, 330 बटे 26 इंटू 51, क्लियर है। 3 से चला जाएगा 110 बार और 3 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 55 बार, 2 से जाएगा 13 बार, 17 गुणा 13 221, तो 55 बटे 221 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, एकदम सही है। आसान सी बात थी, ये बताओ। Kings and queen of black color are taken out from a deck of 52 playing cards. A card is drawn from the remaining well shuffled card. Probability of getting a spade card. मतलब आपके पास 52 ताश के पत्ते थे, उसमें से किंग और क्वीन आपने ब्लैक कलर के निकाल लिए। अब जो रिमेनिंग पत्ते बचे उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सफल कर लिया गया, उसमें से स्पेड कार्ड निकलने की संभावना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर टोटल 52 कार्ड हैं तो उसमें से काले कलर के राजा 2 होंगे, काले कलर की रानी 2 होंगी भाई। 52 कार्ड में से 26 ब्लैक कलर के होते हैं, कौन कौन से? स्पेड और क्लब्स, हुकुम और चिड़ी ब्लैक होते हैं। 2 उसमें किंग होंगे और 2 ही उसमें रानी होंगी, तो टोटल 4। तो 52 में से आपने 4 कार्ड निकालिए तो रिमेनिंग बचेंगे 48। अब 48 कार्ड को अच्छी तरीके से फेंटा गया है, उनको सफल किया गया। अब रिमेनिंग कार्ड में से टोटल आउटकम 48 है, ब्लैक कलर का स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? स्पेड कार्ड तो आपने ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, स्पेड कार्ड तो होते हैं टोटल 13। अब 13 में से काले रंग का राजा, काले रंग की आपने रानी तो निकाल ली ना, तो बचे तो 11 है, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 11 बटे 48 ही होगी। बात समझ में आ गई ना? 13 होते हैं स्पेड कार्ड, लेकिन ब्लैक कलर राजा और ब्लैक कलर की क्वीन तो निकाल ली, टोटल 11 स्पेड कार्ड ही तो बचे, तो 48 में से क्या आपकी चांसेस होंगे? ये बताइएगा मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, 2 कार्ड निकाले जाते हैं, ठीक है भाई, एक 52 कार्ड्स के पैकेट से 2 कार्ड रैंडमली निकाले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आउट ऑफ 2 कार्ड, इन दोनों कार्ड में से एक रेड हो और एक ब्लैक हो। तो 52 कार्ड्स आपके पास है टोटल, उसमें से आपने क्या निकाले हैं? 2। क्या संभावना है कि आउट ऑफ 2 कार्ड्स 1 कार्ड इज रेड, एंड शब्द लगा एंड, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों ही, एक कार्ड रेड हो और एक कार्ड आपका ब्लैक हो। यानी लगा मेरे दोस्तों, एक कार्ड रेड मतलब रेड तो कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 26 होते हैं, तो 26 में से मेरे प्यारे भाई आपका एक रेड निकल आए मल्टीप्लाई, और बाकी 26 में से आपका एक ब्लैक निकल आए, तो 26 गुणा 26 और नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों 52 C2, तो 52 गुणा 51 बटे 2, तो 26 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 बटे 51 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये जाएगा नहीं। अब 26 बटे 51 ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन एकदम सही है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका 45 सवाल है ना पूरी तरीके से समाप्त होता है, ठीक है भाई। आई होप अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।